हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों कल हमारे मार्केट्स बंद होने के बाद से जितने भी मार्केट्स खुले और बंद हुए उन सब में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखें तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर खुले थे, लेकिन नैस्डैक वहाँ रेड पे क्लोज हुआ, एस&पी भी रेड में क्लोज हुआ। डाउ जोन्स में हमें फ्लैटिश क्लोजिंग देखने को मिली, थोड़ा ग्रीन देखने को मिला, लेकिन टॉप से 700 पॉइंट्स का फॉल वहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद आज सवेरे जब एशियन मार्केट्स खुले, कोरिया 6% डाउन, निक्केई जापान का 4% डाउन, हैंगसेंग में भी 2% से थोड़ी कम गिरावट, करीब 1.75%। और अभी जो एफटीएसी है यूके का वो भी करीब 0.8% डाउन चल रहा है। क्या हुआ अचानक से, ऐसा क्या हो गया? हम जानते हैं, हमने उसके बारे में डिटेल में बात की कि माइक्रॉन के ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स आए थे और ये हमें बताने की कोशिश की जा रही थी कि एआई स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है और इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। ऐसी क्या प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई और एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा कि मार्केट को बुखार चढ़ गया? हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में बात की थी कि मार्केट्स दो फाड़ में डिवाइड हो गए हैं, हेविली पोलराइज्ड हो गए हैं, एआई और नॉन एआई स्टॉक्स। और जो नॉन एआई स्टॉक्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंपनीज भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं। एआई के स्टॉक्स में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहाँ से पैसा निकलकर एआई के स्टॉक्स में जा रहा है। तो किसी भी वर्ल्ड के मार्केट्स को आप देखेंगे, जो हैंडफुल ऑफ जो स्टॉक्स हैं वही वैल्यूएशंस को ड्राइव कर रहे हैं, वही इंडाइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बनती हुई हमें बाज़ारों में दिख रही है, अब एआई भी हेविली पोलराइज्ड होता हुआ दिख रहा है। यानी कि एआई में भी अब दो फाड़ हो गए हैं, हाई ग्रोइंग एआई और लो ग्रोइंग एआई, और उसी का इम्पैक्ट हमें मार्केट्स में होता हुआ दिख रहा है। और टिम कुक ने भी क्या कहा वो भी इसी से रिलेटेड है। पहले आइए समझते हैं कि मार्केट्स में चल क्या है, इस हफ्ते मार्केट्स में क्या हुआ और कैसे वो आगे आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप देखिए, अभी तक ईरान की जो खबर आ रही थी, ईरान फ्रंट में वॉर से रिलेटेड, वही मार्केट को ड्राइव कर रहा था और उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। अब वहाँ पर मामला थोड़ा शांत है, बीच बीच में कुछ कुछ आता रहता है। आज भी ऐसी खबर आई है कि ईरान ने कुछ शिप पर अटैक किया है। अब फोकस शिफ्ट हो गया है, अब एआई मार्केट को चला रहा है। तो एआई के फ्रंट पे जो खबर आएगी वही मार्केट को चलाएगा। इस पूरे हफ्ते को अगर आप देखें तो आपको वही देखने को मिलेगा। मंडे के दिन अगर आप देखें एआई के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और उसका रिजल्ट हमें मार्केट्स में भी देखने को मिला। मार्केट्स भी प्रेशर में रहे। क्यों? क्योंकि ऐसी खबर आई कि गूगल के दो बड़े एग्जीक्यूटिव्स, हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने गूगल छोड़ दिया और वो छोड़कर एक एंथ्रोपिक में जा रहे हैं और एक ओपन एआई में जा रहे हैं। तो ये भी देखिए, आपको वही कहानी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाई ग्रोइंग एआई एंड नॉट सो ग्रोइंग एआई, तो वो पोलराइजेशन क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। अभी तक जो एआई था कि एआई की कोई भी स्टॉक्स चल रहे हैं, अब वहाँ पर भी हमें पोलराइजेशन होता हुआ दिख रहा है। और वही यहाँ पर देखने को मिला कि गूगल के एआई में उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था। तो जो वहाँ के जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स थे, जो उसमें से एक तो डीप माइंड के हेड थे और एक उनके जो इंजीनियरिंग के हेड थे, वो छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ग्रोथ शिफ्ट हो रहा है। ट्यूसडे के दिन हम जानते हैं कि फिर मार्केट में बड़ा उथल पुथल हुई। कोरिया में तो सर्किट भी लग गया और उसकी वजह क्या थी कि माइक्रॉन के रिजल्ट्स आने वाले थे, रेट हाइक्स के फेयर थे और माइक्रॉन के रिजल्ट्स आने से पहले मार्केट थोड़ा सहम गया कि पता नहीं क्या होगा और हमें भारी गिरावट देखने को मिली। फिर वेडनेसडे एक बार फिर ईरान का इशू आ गया, उसकी वजह से मार्केट में राइज देखने को मिला क्योंकि हॉर्मोज के खुलने की न्यूज़ आई। तो कुछ टाइम के लिए वो उसने एआई की खबर को ओवर शैडो कर दिया। लेकिन वेंसडे के दिन भी अगर आप देखिए, गोल्ड में गिरावट हमें देखने को मिली। तो
गोल्ड, बिटकॉइन, यहाँ से भी पैसे निकलकर अब एआई के हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में पैसा जाता हुआ दिख रहा है। अब थर्सडे के दिन भी जो है माइक्रॉन के अच्छे रिजल्ट्स आए, माइक्रॉन 15% अप भी रहा, लेकिन यूएस मार्केट्स क्लोज होते होते माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया। वजह क्या थी? वजह थी कि एप्पल के जो सीईओ थे उन्होंने कुछ ऐसा कहा, और वो कैसे एआई पोलराइजेशन से कनेक्टेड है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सो एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को बढ़ा दिया, 20% तक उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ा दिए मैकबुक और आईपैड्स में। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स के प्राइजेस को भी बढ़ा दिए। सो ये इसको हम समझेंगे कि कैसे ये एआई को हेविली पोलराइज कर रहा है और क्यों एप्पल के सीईओ ने प्राइजेस को अचानक से बढ़ाए, माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ाए, और ऐसा क्या कहा कि दुनिया भर के मार्केट्स में हमें फॉल देखने को मिल गया अगले ही दिन। और नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ माइक्रॉन जैसे स्टॉक्स 10-10, 12-12, 15-15% अप रहे, दूसरी तरफ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये डाउन रहे। तो एप्पल का स्टॉक 6% गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट का 3.5% गिर गया। ये भी एआई के स्टॉक्स हैं, लेकिन ये गिर रहे हैं, दूसरे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। अगर आप एआई के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, लेयर्स को समझना चाहते हैं कि हर एआई की जो कंपनी होती है वो किस लेयर में काम करती है और क्या उसकी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाकर शेयर किया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि कुछ जो लो ग्रोइंग एआई स्टॉक्स हैं वहाँ पर सेल ऑफ हुआ और वो पैसा डिफेंसिव सेक्टर्स में जाता हुआ देखा, जैसे कैटरपिलर है या जॉनसन एंड जॉनसन है, वहाँ यूएस में हमें ये देखने को मिला। सो कहानी ये है कि एआई में भी एक प्रीमियम और नॉन प्रीमियम लेयर बनती हुई दिख रही है। अब ये सब कुछ जो हुआ, एप्पल के सीईओ ने जो कहा प्राइजेस बढ़ाए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ाए, इसका इम्पैक्ट फिर आज से एशियन मार्केट्स में खुलता हुआ हमें मिलता हुआ दिखा। सो आज सवेरे से आप देखिए जितने भी एशियन मार्केट्स खुले सब रेड में, डीप रेड में रहे, और फिर यूरोप खुला, वहाँ पर भी अभी तक हमें रेड देखने को मिल रहा है। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी को, ये जो पोलराइजेशन की जो कहानी है, एआई पोलराइजेशन की कहानी है, इसको लोग बता रहे हैं, इसका जो नाम दे रहे हैं वो है रैमागेडन, यानी रैम की वजह से ये तबाही आई है। सो थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कहानी है, क्यों पोलराइजेशन हो रहा है, टिम कुक ने क्या कहा और क्यों प्राइजेस बढ़ाने पड़े एप्पल माइक्रोसॉफ्ट को, इसको थोड़ा समझते हैं। सो पहली चीज़ जो हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है, देखिए कोई भी मशीन है, कोई भी फ़ोन है, वो चिप्स पे चलता है, हार्डवेयर पे चलता है। डेटा सेंटर्स भी हार्डवेयर को कंज्यूम करते हैं। तो जितना भी दुनिया में ये चिप्स, मेमोरी, प्रोसेसर, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्डवेयर है, ये सारा डेटा सेंटर्स और एआई कंज्यूम कर दे रहे हैं, सारा का सारा वो ले जा रहे हैं। 70% ऑफ चिप्स ग्लोबली आर कंज्यूम्ड बाय एआई डेटा सेंटर्स। ओके, और ये जो एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इस टाइप की जो एआई कंपनीज हैं जो इन चिप्स को, इन हार्डवेयर को कंज्यूम कर रही हैं, मेमोरी को कंज्यूम कर रही हैं, इन्हें पता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो ये लोग लॉन्ग टर्म की मल्टी ईयर डील्स कर रहे हैं। जो चिप्स बनाती हैं कंपनीज, उसमें SK हाइनिक्स है, सैमसंग है, माइक्रॉन है, और सारा चिप उनके पास चला जा रहा है। यानी कि 70% वो हार्डवेयर वो कंज्यूम कर ले रहे हैं, बाकी के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए माइक्रॉन की हमने बात की, $22 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉक्ड हैं, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई हम आपको ही बना के देंगे, यानी हम किसी और को सप्लाई नहीं करेंगे। इस तरीके की स्कैर्सिटी हमें मार्केट में दिख रही है, और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हमारे फ़ोन, लैपटॉप, ये गेमिंग कंसोल्स, इन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, सिर्फ 30% सप्लाई वहाँ पहुंच रहा है। अब जो ये रैम वैम ये सब बनाते हैं,
वो बना भी नहीं रहे। वो बोल रहे हैं भाई हम फ़ोन का रैम बनाएंगे, लैपटॉप का रैम बनाएंगे, हमें कितना ही पैसा मिल जाएगा, उससे अच्छा है कि हम एआई के जो डेटा सेंटर्स में यूज़ हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो स्पेशलाइज्ड रैम और हार्डवेयर यूज़ करी, हम उसे बनाते हैं। और यही रीज़न है कि जब सप्लाई नहीं आ रही है सो प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा है। माइक्रॉन ने खुद कहा है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया, कि हमारे पास जितनी डिमांड है हम उसका 50 to 60% ही मीट कर पा रहे हैं, बाकी की डिमांड्स अनमेट हैं। सो इतनी भयावह स्थिति हमें बनती हुई दिख रही है। अब एप्पल ने प्राइस बढ़ा दिया और टिम कुक जो उनके सीईओ हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखे। उन्होंने कहा भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे पास माल नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमें प्राइस बढ़ाना पड़ा। और उन्होंने इसे क्या कहा है जिसकी वजह से इतना मार्केट में तबाही मच गई, उन्होंने कहा 100 ईयर फ्लड, यानी कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी पूरी सेंचुरी में 1% होने की प्रोबेबिलिटी थी। मतलब इसको किसी ने विजुअलाइज ही नहीं किया कि इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आईफोन 18 में जो DRAM यूज़ होता है उसका प्राइस 272% बढ़ गया है। सो भाई जब आपके पार्ट्स के दाम बढ़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी महंगा होगा, और वही होता हुआ हमें दिख रहा है। और प्रोडक्ट महंगा होगा तो बिकेगा कम, और उसका इम्पैक्ट उसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है कि जो एआई स्टोरी है इसका टैक्स अब हमें देना पड़ेगा। हम अब महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे, महंगा सामान खरीदेंगे, हम वो टैक्स को पे करेंगे। और साथ में चूँकि उन जो ये हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो एआई प्रीमियम कंपनीज़ हैं, उनमें ज़्यादा पैसा जाएगा, तो वो हमारे जो नॉन एआई स्टॉक्स हैं वहाँ से पैसा निकल कर वहाँ जाएगा। और यही देखिए गोल्ड में भी वही हो रहा है, बिटकॉइन में भी वही हो रहा है। सो ये दुनिया का में आने वाला एक नया ट्रेंड बन रहा है। और अभी तक कहानी क्या थी कि सभी एआई के स्टॉक्स चढ़ रहे थे, अब उसमें भी डीप पोलराइजेशन हो रहा है, और यही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आपको अगर लग रहा हो कि ये तो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है यार, 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगी, तो फ़िलहाल तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए नई फैक्ट्री बनाना आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, और अब जो कहा जा रहा है कि ये 2027 एंड 28 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, बढ़ सकती है। और बढ़ाने से ये लोग डर क्यों रहे हैं कि हमने फैक्ट्री बना दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया और अचानक से डिमांड ख़त्म हो गई, फिर हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से ये कमोडिटी का साइकिल इन चिप्स पर भी लागू होता है। और ये जो पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, अभी आप मार्केट में जाके देखेंगे तो यही आपको देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए माइक्रॉन 15% अप है, सैनडिस्क अप है, अप्लाइड मटेरियल 13% अप है, सैनडिस्क तो 22% अप है, वेस्टर्न डिजिटल भी करीब 5% से ज़्यादा अप है। ये वो कंपनीज़ हैं जो मेमोरी बना रही हैं, चिप बना रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना इसमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए एप्पल, जैसा मैंने कहा 6% डाउन है, माइक्रोसॉफ्ट 3.5% डाउन है, अमेजॉन 3.1% डाउन है, मेटा 2.7% डाउन है, गोल्ड भी काफ़ी नीचे चल रहा है। अब ये जो एक तो ये पोलराइजेशन की प्रॉब्लम है कि सारा पैसा अब उन्हीं कुछ हैंडफुल स्टॉक्स में जाएगा, और वो जिस भी इंडेक्स के पार्ट होंगे उसे वो बढ़ाएंगे, उनका वेटेज भी बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है रेट हाइक्स का। सो जो ये पोलराइजेशन अभी और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो नॉन एआई कंपनीज़ हैं और जो नॉन प्रीमियम एआई कंपनीज़ हैं उनमें अभी थोड़ा और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फियर है, फियर ऑफ इन्फ्लेशन, फियर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का, और बॉन्ड यील्ड्स तो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड 4.54% हो गया है। फेड ने भी इशारा किया है कि हम रेट्स बढ़ेंगे, मतलब इस साल तो रेट बढ़ने हैं। अब जब रेट बढ़ते हैं तो जो कंपनी लो ग्रोथ है, जिसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसकी वैल्यूएशन मार्केट कम देता है। कम क्यों देता है? क्योंकि जो
डिस्काउंट कैश फ्लो जो वैल्यूएशन मॉडल होता है वो बेसिकली फ्यूचर की अर्निंग्स को प्रेजेंट पे डिस्काउंट करता है यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो वैल्यूएशन कम होगा, यानी कि मार्केट उनको पनिश करेगा, बोलेगा आप ग्रोथ कम दे रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ। सो वो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। सो इसमें इसको अगर हम समझें, सो दो पार्ट में मार्केट बट गया था, एआई वर्सेस नॉन एआई। अब एआई में भी दो पार्ट हो गया, तो अब प्रीमियम एआई वर्सेस रेस्ट ऑफ द एआई एंड रेस्ट ऑफ द मार्केट, इसके ये कंपटीशन शुरू हो गया। तो यहाँ से पैसा सक होगा। सो बॉटम लाइन ये है कि दुनिया भर की जो लिक्विडिटी है, जो नॉन प्रीमियम एआई स्टॉक्स और सेगमेंट्स हैं, वहाँ से पैसा निकलेगा। और गोल्ड भी ऐसा लग रहा है कि इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। बिटकॉइन में भी वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। हमारे जो मार्केट्स हैं वहाँ से भी पैसा निकलता हुआ दिख रहा है, और ये सारा उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। और इसके बाद अब ये नई चीज़ आ गई कि ये जो प्राइजेस बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये भी हमसे पैसा लिया जाएगा ये स्टोरी को फ्यूल करने के लिए। लेकिन अब इतना आगे कंट्रीज़ और कंपनीज़ बढ़ गई हैं कि पीछे हटना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक ही सल्यूशन है कि लार्ज स्केल पर ये चिप्स की कंपनीज़ बने और ये प्रोडक्ट सस्ते हों। तो ये ऐसा होता हुआ अगले 2 से 3 साल के अंदर हमें नहीं दिख रहा। तो ये 2-3 साल बहुत क्रूशियल होंगे, और ऐसे में अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को, इन्फ्लेशन को बीट करना है, बेंचमार्क इंडाइसेस को बीट करना है, तो कुछ हमें इन कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, और पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि करेक्शन आए तब हम इन स्टॉक्स को पिक करें। लेकिन अगर आउट परफॉर्म अपने पोर्टफोलियो को करवाना है तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। सो यही कहानी है, और इसी का इम्पैक्ट हमें आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं मंडे को हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। आज तो हमारे मार्केट्स क्लोज्ड हैं, और कोशिश करता हूँ संडे के दिन आपको हमारे मार्केट्स की कुछ पिक्चर देने की और पॉसिबिलिटी देने की कि अगले हफ्ते में कैसा बिहेव करेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं एआई इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।